एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद वो गूगल पर सर्च करता है कि आत्मा से बात कैसे होती है। इसके बाद वो कुछ तंत्र मंत्र करता है और फिर अपनी उसी गर्लफ्रेंड की आत्मा को बुलाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसका वो पहले ही कत्ल कर चुका था। नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं लोक खबर। इंदौर से आई ये हैरान कर देने वाली कहानी, जिसमें कत्ल करने के फौरन बाद भी उसी लड़के ने अपनी उसी गर्लफ्रेंड की लाश के पास बैठकर उससे घंटों बात की। वो बंद कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सबसे पहले तो दुष्कर्म करता है और फिर उसका कत्ल करता है। फिर शराब खरीदने घर से बाहर निकलता है, वापस कमरे में लौटकर लाश के पास बैठकर शराब पीने लगता है और तब तक शराब पीकर लाश के साथ फिर वो दुष्कर्म करने लगता है। अंत में वो कमरे में ताला लगाकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद मौकाए वारदात से करीब 600 किलोमीटर दूर जाकर तंत्र मंत्र करता है। खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड की जान लेने के बाद उसकी आत्मा को बुलाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन 5 दिनों तक चलती एक सिरफिरे की ये खूनी रेस आखिरकार एक चलती ट्रेन में खत्म हो जाती है, जहां से मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर पुलिस पीयूष धमनोदिया नाम के इस लड़के को धर दबोचते हैं और इससे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। मगर शिकंजे में आने के बाद भी उसके तेवर ढीले नहीं पड़ते हैं। रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ा देने वाली इस क्राइम स्टोरी की शुरुआत होती है 10 फरवरी को, जब इंदौर के द्वारकापुरी में रहने वाली एक एमबीए स्टूडेंट अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। ये और बात है कि गायब होने से पहले उसने अपनी बहन को अपने मोबाइल से फोन से एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड पीयूष के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाने की बात कही थी। साथ ही उसे कहा था कि वो रात 11 बजे तक घर वापस लौट आएगी। लेकिन लड़की का ये मैसेज आखिरकार गलत साबित हुआ, क्योंकि वो घर वापस लौटने के लिए जिंदा ही नहीं बची। बेटी की गुमशुदगी से परेशान लड़की के घर वालों ने इंदौर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। जांच शुरू हुई और पुलिस कड़ियां जोड़ने में लग गई। मगर कड़ियां जोड़ते जोड़ते पुलिस को 3 दिन लग गए और जब पुलिस मौकाए वारदात यानी अंकल कॉलोनी में रहने वाले पीयूष के कमरे तक पहुंची, तब तक कमरे का मंजर कुछ ऐसा हो चुका था कि वहां टिकना और कमरे पर नजर डालना भी मुश्किल था। एमबीए स्टूडेंट की बिना कपड़ों की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में प्लास्टिक ठूसी गई थी। लाश की ये हालत उसके साथ हुई दरिंदगी की सारी कहानी बयां करती है। इधर लाश बरामद हुई और उधर पुलिस ने पीयूष का पीछा करना शुरू कर दिया। टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से उसकी लोकेशन इंदौर से दूर मुंबई के पनवेल के पास मिली। लेकिन जब तक पुलिस उसे ट्रैक कर पाती, वो एक ट्रेन में सवार हो चुका था, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने उसे अंधेरी के पास ट्रेन से नीचे उतार दिया। लेकिन हिरासत में लिए जाने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने अपनी 1 साल पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादती की ऐसी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर खुद पूछताछ करने वाली लेडी पुलिस ऑफिसर की आंखें नम हो गई। दरअसल 10 फरवरी को पहले धोखे से पीयूष ने लड़की को अगवा किया, उससे अपने कमरे तक ले गया और फिर उसके साथ ज्यादती कोशिश करने लगा। लड़की ऐतराज करती रही। इसके बाद तो वो फिर उससे पहले लड़की के साथ जोर जबरदस्ती और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसे गिफ्ट देने का धोखा देते हुए उसका गला घोट दिया, उसकी जान ले ली। लेकिन इतने से ही उसका मन नहीं भरा। इसके बाद वो कमरे में ताला लगाकर बाहर निकल गया, बाजार में बियर खरीदने गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस गर्लफ्रेंड के साथ वो कल तक जीने मरने की कस्में खा रहा था, उसी गर्लफ्रेंड की जान लेने के बाद वो देर तक उसी की बॉडी के पास बैठकर बियर पीता रहा। लेकिन मानो ये भी उसकी दरिंदगी की इंतहा नहीं थी। इसके बाद उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर पुलिस वालों का भी दिमाग चकरा गया। पूछताछ में उसने कबूला कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले वो केमिस्ट के पास गया था पावर वाली दवा खरीदने के लिए। फिर कत्ल के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ जो भी किया, वो सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर की बोर्ड से उस लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसे फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इस सिरफिरे लड़की की सिरफिरी हरकतों का सिलसिला इसके बाद भी नहीं थमा।
दरिंदगी की सारी हदों को पार करने के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड की जान चली गई और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी सारी प्राइवेट और आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। उसने इस वीडियो में अपना चेहरा तो इमोजी के साथ छुपा लिया, मगर मर चुकी गर्लफ्रेंड की इज्जत को तार तार करता रहा। अब बात उसके खूनी रेस की, यानी पुलिस से बचने की कोशिश की। पुलिस की माने तो गर्लफ्रेंड की जान लेकर वो ट्रेन से महाराष्ट्र के लिए निकल गया। पुलिस की माने तो गर्लफ्रेंड की जान लेकर वो ट्रेन से ही महाराष्ट्र के लिए निकल गया। वो गोवा जाने की ट्रेन में सवार हुआ था। इस बीच वो पनवेल में रुका और उसने वहां एक अजीबोगरीब हरकत की। पुलिस को उसकी मोबाइल हिस्ट्री का सर्च पता चला कि उसने आत्मा को धरती पर बुलाने और उससे बातचीत करने की ट्रिक को जानने के लिए यूट्यूब और गूगल पर सर्च किया था। इस सर्च के बाद उसने पनवेल में ही एक सुनसान जगह पर कुछ तंत्र क्रियाएं की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीयूष ने इतनी भयानक वारदात को अंजाम क्यों दिया? उसके दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा था? तो पुलिस की माने तो अपनी गर्लफ्रेंड को खुद से दूर जाता हुआ वो देख नहीं पा रहा था और अपने इसी गुस्से पर काबू ना कर पाने के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल दोनों के घर वाले इनके रिश्ते से वाकिफ थे। लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार भी थे, मगर पीयूष के पिता राजी नहीं थे। ऐसे में दोनों के रिश्ते में कड़वाहट घुलनी शुरू हो गई थी। लड़की ने पीयूष से बातचीत करना बंद कर दिया था और रिश्तों में आती इस दरार का असर एक बर्बर वारदात पर खत्म हुआ। आखिरकार ये कहानी सिर्फ एक उसी शख्स या उस युवक की दरिंदगी की नहीं है, बल्कि उस अंधे गुस्से और जुनून की है जो इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। एक रिश्ता जो कभी प्यार और भरोसे पर टिका था, नफरत और अहंकार की आग में जलकर एक भयावह वारदात में तब्दील हो गया। अब आरोपी सलाखों के पीछे है और कानून अपना काम तक कर रही है। ये घटना एक कड़वी सीख देती है। रिश्ते में संवाद और संयम की कमी जब जुनून में बदलती हो तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।